हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं का है। इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के तहत आपको अध्याय 21 जो भारत और संयुक्त राष्ट्र है, इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों को हम समझाएंगे और आपको यहाँ पे बताएंगे कि इन प्रश्नों को कैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो अध्याय 21 भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? क्या वह इसमें सफल हुआ? प्रश्न है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? क्या वह इसमें सफल हुआ? बच्चों, इसका उत्तर है 1920 में लीग ऑफ नेशन नामक संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना था। परंतु लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हुआ। वह अपनी आंतरिक विरोधों के कारण प्रभावहीन रहा। तो इसमें क्या वह इसमें सफल हुआ? तो नहीं। वह क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के रोकने के में सफल नहीं हुआ। वह अपने आंतरिक विरोधों के कारण प्रभावहीन रहा। तो इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बच्चों, इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 204 में उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर हमने आपको बताया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। इसलिए इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसलिए इस तिथि यानी इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो बच्चों, इसका प्रश्न भी आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 204 पर देख सकते हैं और उसका उत्तर खोज सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य मित्रता का भाव स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी, उसका उत्तर आप बच्चों आपको यहाँ बता दिए। आप चाहे तो अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से नोट कर सकते हैं। बच्चों, ये कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान है और आपको मालूम ही होगा कि जो कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड कर दिया गया है और अधिकतर प्रश्न आपके 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही आएंगे। इसलिए बच्चों, आप अच्छे से तैयारी करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सुरक्षा परिषद, प्रश्न नंबर 4 है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 205 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। हमने इसका उत्तर बताया। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम फ्रांस, चीन, रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि हैं। तो क्या होगा? इसके स्थायी सदस्यों के नाम क्या हो गए? फ्रांस, चीन, रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है? न्यास परिषद क्या कार्य करती है? तो बच्चों, इसका उत्तर आप पृष्ठ क्रमांक 205 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या है? न्याय परिषद का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, प्रदेशों की जनता के हितों को सर्वाधिक करना, दिया गया किसी भेदभाव के मानव अधिकारों मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 समाप्त हुआ। आप इसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 205 में देख सकते हैं। जो न्याय परिषद थी बच्चों, न्याय परिषद का अर्थ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 प्रदेशों राज्यों को जो विदेशी शासन के अधीन थे, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद की व्यवस्था में सम्मिलित किए गए। न्याय परिषद का उद्देश्य इन राज्यों को विदेशी शासन से मुक्त कराने में उनकी सहायता करना था। इसमें अधिकांश प्रदेश स्वतंत्र हो गए। हाल ही में नामिबिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये न्याय परिषद के माध्यम से जो कार्य किए गए थे वो है। और हमने यहाँ बता दिए कि सर्वाधिक
क्या बताया, तो ये आपको हमने इसका उत्तर यहाँ बता दिए। अब इसका प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, किसी एक का वर्ण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे इसका देखिए, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग हैं। नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नंबर 4 न्याय परिषद, नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नंबर 6 सचिवालय। तो इस प्रकार इसके प्रमुख अंग कितने बता दिए आपको, 6 अंग बताए, और उसमें से एक का वर्णन करना था हमने महासभा का वर्णन करके बताया। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार होता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार होता है। ये महासभा का वर्णन दिए हमने आपको। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7 आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, इसका क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का उद्देश्य लिखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य सभी लोगों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO भी कहते हैं। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। इसका उद्देश्य सभी लोगों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO कहते हैं। आप इसका उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 206 में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, जिसे यूनिसेफ कहा जाता है, क्या कार्य करता है? तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना 1946 में की गई। यूनिसेफ सभी बच्चों को बिना किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए सहायता दिए जाने का प्रावधान करता है। यह संगठन स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। तो ये यूनिसेफ के बारे में बताएं। यूनिसेफ को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, इसका शॉर्ट नेम हो गया यूनिसेफ। ये क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना 1946 में की गई। यूनिसेफ सभी बच्चों को बिना किसी जाति, यानी जो बच्चे होते हैं उनको किसी प्रकार की जाति या धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता, और उनको क्या दी सहायता दी जाती है। सहायता दिए जाने का प्रावधान लागू किया गया। यह संगठन स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 8 समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यह किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो बच्चों इसका उत्तर हो गया, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग प्रोत्साहित करता है। इसलिए इसकी स्थापना 1946 में हुई। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सदस्य के रूप में भारत की भूमिका का संक्षेप वर्णन कीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है उसमें भारत भी एक उसका सदस्य है, और उसकी क्या भूमिका है, वहाँ पे उसका क्या योगदान है, उसके बारे में पूछा है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व उपनिवेशों को स्वीकार करने, मध्य पूर्व प्राणघातक संघर्षों को संबोधित करने और अफ्रीका में शांति बनाए रखने जैसे कई मुद्दों पर निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभाई। इससे संयुक्त राष्ट्र में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पे समाप्त होता है, और यह अध्याय यहाँ पे आपका समाप्त होता है। इसके बाद बच्चों हम आपको लिए नेक्स्ट अध्याय जो आएगा, अध्याय 24 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप वो लेके आएंगे आने वाले वीडियो में।
यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, प्रश्न उत्तर समझ आए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है।